दोस्तों आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, मैडम ने कैसे किया रोमांस। दोस्तों मेरा नाम सिंपल है। यह कहानी तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों मेरी उम्र मात्र 20 साल थी। मेरा कॉलेज में अधिकतर टीचर ही पढ़ाई करते थे, कोई महिला टीचर नहीं थी। फिर एक दिन जब हमारे केमिस्ट्री सर का तबीयत खराब हो गया, तब हमारे कॉलेज में एक मैडम पढ़ाने आई। मैडम का नाम काजोल था। वह देखने में एकदम जबरदस्त थी। उनको सामने देखकर किसी का भी सामान खड़ा हो जाया करते थे। उनकी उम्र लगभग 25 साल की होगी। पहले क्लास में कोई भी स्टूडेंट केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था, पर मैडम के आने से सबके सब केमिस्ट्री पढ़ा करता था। बात तब की है कब मैडम आई और हमें पढ़ाई। लोगों इंतजार किया करते थे। क्लास में जब भी मैडम आती और वो ब्लैक बोर्ड लिखती थी, तब उनकी देखने हमें सभी को बड़ा मजा आता था। यह देखने के बाद सबके सब उतावला हो जाते थे। मैं भी उनके क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठता था। जब मैडम लिखने के लिए घूमती थी तो मैंने उन्हें पीछे से देखता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता मैडम के एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल था और सब सज धज के आए थे। हम सब दोस्त बड़े परफ्यूम लगाए कर आए थे और एक साथ कॉलेज गए। उधर मैंने देखा तो मेरी आंख फूटी की फूटी रह गई। काजल मैडम ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। उनकी साड़ी इतनी चुस्त तरीके से बंधी गई थी। मैं काजल मैडम को पूरे फेस्टिवल में उनके ही देखता रहा। जब फेस्टिवल खत्म हुआ तो सब घर जाने लगे। मैं भी अपनी बाइक से घर की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि रास्ते में काजल मैडम अपनी स्कूटी पर बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी रुक गई थी। मैंने गाड़ी रोका और उनसे पूछा, क्या हुआ मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम बोली, मेरे स्कूटर खराब हो गई है, स्कूटर ही नहीं स्टार्ट हो रहा। मैं मैडम की स्कूटी चेक की तो मुझे लगा उसके प्लग में कचरा घुस गया था। मैंने मैडम से कहा, मैडम यह स्कूटी अभी ठीक नहीं हो सकती, आप इसे किसी गैरेज में दे दो। उन्होंने कहा, मैं तो किसी गैरेज वाले को नहीं जानती हूँ। मैंने मैडम की मदद की। उनकी स्कूटी को एक मिस्त्री को बुलाकर उसके हवाले किया और इस तरह से मैंने उनकी गाड़ी को गैरेज में सुधारने दे दिया था। इसके बाद मैंने उनको घर छोड़कर जाने लगा तो मैडम ने मुझे घर में अंदर बुलाया। मैंने चला गया। मैंने देखा कि मैडम के घर पर कोई नहीं रहता था। मैंने उनसे पूछा, आपके घर में क्या कोई नहीं रहता है? उन्होंने मुझे बताया कि वो इधर अकेले ही रहती है। उनके घर वाले गांव में रहते थे और वह यहाँ किराए के मकान लेकर रहती थी। मैडम ने मुझे बैठने को कहा और चाय बनाने चली गई थी। मैडम के घर को देखते रहा था। वह अभी भी साड़ी में थी और उन्हें इस तरह अकेले देखकर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। जल्द ही मैडम चाय बनाकर लेकर आई और हमें दोनों बातें करने लगे। मैंने उनको बोतली को और लोटे को ही घूर रहा था। मेरा मतलब मैं मैडम को ही देख रहा था। उन्होंने यह बात देख ली थी और स्माइल करने लगी भी थी। मुस्कुरा दिया। मुझे लगा कि कुछ पल रुक कर समझ लूं कि बात किधर तक जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सर पे चूतिया नसीब ना लिखा हो। कुछ देर तक मैं यूं ही मैडम के हसीन चेहरे को देखा, साथ में चाय भी पीता रहा और उनके प्यारी प्यारी बातों सुनता रहा। फिर वो मुझे अपना बेडरूम दिखाने लगे। उन्होंने कहा, मैं ज्यादातर पढ़ाई ही करती रहती हूँ। मैंने सिर्फ हंसकर उनकी पढ़ाई करने की आदत तो तारीफ कर नगण्य से सराहा। फिर मैडम मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, तो फिर केमिस्ट्री में तुम्हारा नंबर क्यों कम आते? मैंने कहा, मैडम मेरा मन भटकता रहता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा मन कहाँ भटकता रहता है? मैंने कहा, फोन में। उन्होंने पूछा, तुम
फोन में ऐसा क्या देखते रहते हो? मैंने कहा मैडम आपको तो मालूम ही है कि आजकल हर चीज फोन में ही उपलब्ध है, तो बस मैं इसी वजह से अपना ध्यान खो देता। मैडम ने भी मुझसे मेरा फोन मांगी और मैंने अपना फोन दे दिया। मेरा फोन में वो कुछ देखने लगी थी। मैंने ध्यान दिया कि वो मेरी कुछ पिक्चर देख रही थी। अचानक से मैडम मेरे ब्राउजर के हिस्ट्री में चली गई, हिस्ट्री चेक करने लगी। मैंने लास्ट टाइम की हिस्ट्री डिलीट नहीं की थी, तो मेरे भेद खुल गया, मेरे भंडे खुल गए। उसमें मैंने काफी सारे ब्लू फिल्म सेव की हुई थी और कुछ डाउनलोड भी की थी। मैडम ने कुछ ही पल में सब देख लिया। मैंने अपना सार नीचा किए हुए उनके किसी भी पल आने वाली झड़की के लिए तैयार बैठा था। कुछ पल की शांति के बाद मैंने सर उठाया तो मैडम मुझे अलग नजर से देखती रही। मैंने कहा मैडम वो गलती से खुल गई थी। इस पर मैडम उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं डर सा गया था, पता नहीं क्या होने वाला है। मैडम मेरे बारे में जान गई, क्या सोच रही होगी। उन्होंने मुझसे कहा तुम यह सब देखते हो? मैंने कहा नहीं मैडम, वो तो गलती से खुल गई थी। मैडम मुझसे हंसकर बोली ये सब छोड़ दो, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। उनके ये बात सुनकर और उनकी मुस्कुराहट देखकर मुझे थोड़ा जोश आ गया। मैंने मैडम को आगे बढ़कर पकड़ लिया और उनको किसी कारण शुरू कर दिया। मैडम मुझसे दूर हुए जा रही थी और मैं उनका अपने बाहों में थामा उनके बेडरूम में लेकर चला गया। मैंने उनको बिस्तर पर लेटा दिया और उन पर चढ़ गया और किस करना चालू कर दी। यह देखकर मैडम मुझे धक्का देने लगी और बोली ये सब मुझे नहीं करना है, मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने उनको कहा मैडम ये तो एक बार मजे की बात है, इनमें से आपको मजा भी आ जाएगा और हमें भी मजा आ जाएगा। आपको भी किसी मर्द की जरूरत महसूस होती है। मैडम मुझसे दूर होने लगी और वो सफल भी हो गई और रूम के बाहर निकल गई। उन्होंने रूम से बाहर निकलते ही बाहर से कुंडी लगा दी। मैडम ने मुझसे जबरदस्ती रूम में बंद कर लिया। मैंने सोचने लगा कि अब क्या होगा, तभी मुझे ख्याल आया कि इस तरह से तो मैडम मुझे फंसा ही नहीं सकती। उन्होंने याद अपनी इज्जत का डुबा सकती है तो वो कुछ ही देर में मुझे बाहर कर दी। ज्यादा से ज्यादा मुझे पर चिल्लाएगी, अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, मैडम कमरे में अंदर आ गई थी। मैंने देखा कि मैडम ने अपनी साड़ी उतार दी थी और मैं अब सजग था और बिस्तर पर बैठा हुआ था। मैडम ने मेरी तरफ देखा और पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। ये देखते ही मैं उठा और उनके करीब आकर खड़ी हो गई। मैंने उनके बिस्तर पर लेटा दिया और उन्हें किसी करना शुरू कर दी। मुझे और भी धीरे धीरे मस्ती आने लगी और मेरे साथ साथ उन्हें भी मजा आ रहा था। तभी सच में क्या मस्त मजा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। अब तुम्हारी बारी थी। थोड़ा देर बाद मैडम के भी मजा आने लगा। मैडम बोली अब तुम मत तड़पाओ, जल्दी से सामान अंदर डाल दो। अब हम दोनों बहुत तेजी से मजा करने लगे, जिससे पूरे रूम में मजा की मदक आवाज गूंजने लगी। मेरा सामान सम्मान होने लगी। इसी बीच थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने फिर से खड़ा हो गया। कुछ देर के आराम के बाद मैंने अपना सामान उन मुंहों में डाल दिया और सामान चूसने के लिए कहा। मैडम भी समझ गई कि अभी सामान फिर से डलवाऊंगा। मैडम की हम दोनों अपनी गर्मी का मजा लेने लगी, चुम्मा चाटी होने लगी। इसी बीच थोड़ी ही देर बाद मेरा नींद खुल गया। इसके साथ मैं मैडम के साथ बहुत मजा ली। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।